बेटा टॉपिक लिखो आज का, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to another function. लिखो भाई, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये है भाई क्वेश्चन, लिखो सिंपल लिखो बेटा, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। क्वेश्चन लिखो बेटा, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा पढ़ लिया, क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स क्यूब के। तो देखो बेटा क्या करेंगे, जब भी कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या करना है, एक को ले लो u, जैसे आपको करना क्या था, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब के। तो लिखो लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आपको बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। एक को u ले लिया, एक को v ले लिया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने करना क्या है, du बाई dv निकालना है, यही तो निकालना है। इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या निकालना है, du बाई dv। बेटा हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी थी, उसमें बेटा यही तो होता था, y अलग होता था, x अलग होता था, और क्या निकालना होता था, dy बाई dx। तो सेम वही तो है, इसका भी डेरिवेटिव करूंगा, इसका भी डेरिवेटिव करूंगा, और दोनों को बेटा क्या कर दूंगा, डिवाइड। देखो बेटा कैसे, जैसे मैं इसका करता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मैं u का कर रहा हूँ, du बाई dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अगला मैं इसका कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx कितना होगा, 3x स्क्वायर। समझ गए भाई। अब मुझे क्या करना है, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करना है। तो नाउ मुझे निकालना क्या है, du बाई dv, ये निकालना है। अब du बाई dv कैसे निकालूंगा, du बाई dx को ऊपर रखूंगा और dv बाई dx को नीचे रखूंगा। तो du बाई dx कितना आया था, 2x, ये कितना आया था, 3x स्क्वायर। बेटा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 बाई 3x। ये आपका आंसर। समझ में आया कुछ, आगे टॉपिक समझ में। जब भी कभी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना हो, तो एक को u ले लो, एक को v ले लो, और क्या निकाल दो, du बाई dv निकाल दो। अब एक क्वेश्चन आप लोग करो। हाँ कुछ पूछना है बेटा, क्वेश्चन करो, डिफरेंशिएट। हाँ dy बाई dx। हाँ बेटा मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, मैंने ये बोला है ना। अगर बोलता कि डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो dv बाई du निकालता। क्वेश्चन लिखो बेटा, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। करो एक बार। बेटा मैंने क्या बोला था कि मुझे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, कॉस क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करूंगा, लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। कर लिया। अब मुझे क्या करना है, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करना है, यही करना है यार। सबसे पहले du बाई dx निकालूंगा। तो नाउ u कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो बेटा हमें करना आता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा बेटा du बाई dx। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 आगे साइन एक्स की पावर 1 इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। तो ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स cos x। चलो अगला क्या था, v इज इक्वल टू cos क्यूब x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
डी वी बाई डी एक्स। अब ये 3 आगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और बेटा कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो गया -3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब नाउ मुझे निकालना क्या था डी यू बाई डी वी। कैसे निकालूंगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना आया था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और बेटा ये कितना आया था -3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। इससे ये कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बेटा आपका आंसर आ गया -2/3 सेक एक्स। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन पहले के हैं सारे वही क्वेश्चन होंगे, बस एक को क्या लेना है u लेना और एक को क्या लेना है v लेना है। जब भी कभी आएगा तो डी यू बाई डी वी निकाल देना है। तो अब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। चलो अब बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लिखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बट अब तो बेटा कुछ भी होंगे फंक्शन, इसका बस होमवर्क कर लेना ना। आरडी की जो 8th एक्सरसाइज है वो इसका होमवर्क है, वो कर लेना। बाकी बेटा होगा क्या, एक फंक्शन दे रखा होगा, एक फंक्शन नहीं दे रखा होगा, बोलेगा इसके रिस्पेक्ट में करो, सारा तुम्हें आता है। ठीक है भाई 11.8 है वो कर लेना आरडी की। किसी में 11.8 होगी, किसी में 10.8। तो एक काम करो इस चैप्टर की 8th एक्सरसाइज करनी है तुम्हें आरडी की इस टॉपिक के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक मिनट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सुनो भाई, अब ये क्या कहता है, देखो भाई टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अच्छा नाम ही बता रहा है कि जब भी कभी मैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक से ज़्यादा बार करूं तो वो क्या कहलाता है बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। एक बात सुनना, हमारे पास फंक्शन बेटा इस फॉर्म में होता है y = f(x). हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स निकालते हैं, मतलब एक बार डेरिवेटिव करते हैं। हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा f'(x). बट आप मेरी बात सुनना, जब मैं किसी भी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करता हूँ तो उसे क्या बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। समझ गए बेटा, एक बार किया तो क्या कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जब मैंने इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ, मतलब अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा d² अपॉन dx²। बेटा लिखना सीख लो, d² का मतलब 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, x² का मतलब दोनों बार x के रिस्पेक्ट में हुआ है। ऐसे लिखा जाएगा d² अपॉन dx²। पता लग गया। और यहां पर जो भी आया उसका फिर डेरिवेटिव कर दो तो वो हो जाएगा f'(x). कुछ बात समझ में आ रही सबको? बेटा मैं बता रहा हूँ घूम के वो नहीं आएगा बेटा, अलग चीज आएगी। d² का मतलब है, d का मतलब 2 बार डेरिवेटिव है, x² का मतलब क्या है दोनों बार x के रिस्पेक्ट में। अभी जब तुम आगे बढ़ोगे, जैसे पहला डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x और नेक्स्ट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो dx और dy आता है कि पहला x के रिस्पेक्ट में हुआ है, दूसरा किसके रिस्पेक्ट में हुआ है y। खैर वो बाद की बात है, बस इतना समझो। अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव कर दूं, अगेन डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाएगा d³ अपॉन dx³। समझ गए बेटा? और यहाँ क्या बन जाएगा f'(x). कुछ बात समझ में आई बच्चों? पक्का आ गई? एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, जितनी मर्जी बार कर लो। पक्का? इसे बेटा क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे मुझे बोला फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मुझे क्या करना है उस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है। मुझे बोला फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मुझे उसका क्या करना है 3 बार डेरिवेटिव। बस बेटा ध्यान रखना, इनको बेटा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी होता है, इसको हम y' से भी लिखते हैं, इसको y" और इसको y'" एंड सो ऑन। या इसको बेटा हम लोग y1 से भी लिखते हैं, इसको y2 से भी लिखते हैं, इसको y3 से। y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ बेटा बोल। तो क्या अगर हमें बोलेगा, पहली बात तो कोई बोलेगा नहीं, 6th ऑर्डर डेरिवेटिव कभी नहीं होता, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ही आता है, इससे ऊपर कभी नहीं आया। तो आज फिर 6 बार डेरिवेटिव करना।
अरे पावर में नहीं है, मैंने यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया y1। इसका मतलब भी क्या है, y1 का मतलब फर्स्ट, वो पावर में नहीं है कुछ है ये, अरे यहाँ लिख लो यार तुम लोग। अच्छा बच्चे अच्छा कुछ भी नोटिस कर लेते हैं, इसका मतलब इसको y1 भी लिख सकते हैं, अब ये ब्रैकेट में भी नहीं है, मतलब इसको y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको y3 से भी रिप्रेजेंट, मतलब इसका मतलब क्या है, y1 का मतलब भी फर्स्ट ऑर्डर, y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, y3 का मतलब थर्ड ऑर्डर। अब जिसको डेरिवेटिव आता है, जितना अभी तक करा है, उसको ये बहुत आसान लगने वाला है। एक बार नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। करो फटाफट नोट। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। बेटा ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, और क्वेश्चन है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ गए? तो मतलब कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार ही करो। फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आप लोगों को 2 बार डेरिवेटिव करना है, करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक्स को बेटा कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। बेटा ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बार और करना है, तो करेंगे अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस sec x की होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, sec x की होल स्क्वायर है ना, तो बेस पावर रूल लगेगा 2 sec x, और बेटा sec x का क्या हो जाएगा, sec x tan x। तो ये हो गया 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x। बेटा ये इसका मतलब है sec x की होल स्क्वायर, तो बेस पावर रूल लग गया ना, 2 आ गई, sec x की पावर 1, और डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या हो जाएगा, sec x tan x। समझ में आया सबको? पक्का? बेटा एक और करो, क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का है, y इज इक्वल टू साइन लॉग x, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। करो, y इज इक्वल टू साइन लॉग x, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय dx। अच्छा भाई, साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो साइन लॉग x का क्या होगा, कॉस लॉग x इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। बेटा लॉग x क्या हो जाएगा, 1/x। ये किसको समझ नहीं आया, ये बेटा सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। तो ये dy बाय dx तुम्हारा क्या बन गया, कॉस लॉग x अपॉन x। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद करेंगे अगेन डेरिवेटिव, किया तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बताना क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x। समझ में आया बच्चों? आ गया सबको समझ में? फिर माइनस कॉस लॉग एक्स, और x का बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल हो गया, हो गया, क्या बच गया बेटा, ये बच गया माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन निकाल दो चाहे, तो ये बेटा आपका आंसर आया। समझ में आया? पक्का? अगला करो। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई एक्स साइन 5x, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ई एक्स साइन 5x
देखो बेटा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। समझ गए बेटा? यहाँ पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होगा? सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, है ना? ये तो लगेगा, सबको पता है प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना भाई? अब सुनो, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x, तो ये हो जाएगा साइन 5x e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज साइन 5x का क्या होगा? cos 5x, और बेटा 5x का क्या हो जाएगा? 5। सबको समझ में आ गया? पक्का? यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ex साइन 5x प्लस 5 cos 5x, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। बट अभी यह है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मुझे निकालना क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे फिर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर x का e की पावर x होता है इनटू सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, है ना भाई? साइन 5x का क्या होगा? cos 5x और 5x का 5। बेटा समझ में आ रहा है? साइन एंगल का cos एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस 5 cos एंगल का क्या होगा? माइनस साइन एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 5x का क्या होगा? 5। समझ गए? पक्का भाई? ये स्टेप सबको समझ में आ गया? अब ऊपर से क्या कॉमन आ गया? e की पावर x, यहां भी था यहां भी था, यहां पे क्या बच गया? साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x। समझ गए बेटा? अब ये देखो, e की पावर x साइन 5x, अच्छा 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x 10 cos 5x साइन 5x माइनस 25। समझ में आया बच्चों? हाँ पूछ, क्या पूछने? बेटा तेरी प्लस माइनस की, बेटा यहाँ से मैंने e की पावर x कॉमन निकाला। कहाँ पर? अच्छा ये 5x है, 4 नहीं है बेटा। e की पावर x कॉमन निकाला, तेरा ये आ गया था इतना, तो अब वही तो लगाया मैंने प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज साइन 5x का क्या होगा? cos 5x 5x का 5। अब 5 बाहर, cos 5x का क्या होगा? माइनस साइन 5x और 5x का 5। समझ गया? अब बस e की पावर x कॉमन निकाल दिया, ये साइन 5x 5 cos 5x 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x। अब ऐड करके आंसर आ गया। समझ गए भाई? तो बेटा ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखो बेटा मेन क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन लिखें अब, हाँ ले लें यार, प्लस माइनस तो ऐसे में और क्या है? अरे वो गलत हो गया ना, हो गया? चल, और वैसे मेरी इतनी फोटो मत लिया कर तो प्लीज़। चलो नेक्स्ट अगला। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, ये आपको धीरे धीरे आएंगे, तो बस ध्यान देना इन पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, तो शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y
इक्वल्स टू 0। बेटा मैं बता रहा हूँ क्या है, सुनो। अगर y इक्वल्स टू दिस है तो प्रूव करो दिस इक्वल टू 0, ये मुझे शो करना है। अब बेटा जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो करना क्या, आप ध्यान देना। ये आपके पास फंक्शन है y, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। आपने जो प्रूव करना है उसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, एक dy बाई डी एक्स है, और क्या है y है। y तो आपको पता है, क्या आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पता है? अभी पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। ना ही आपको dy बाई डी एक्स पता, तो मैं एक काम करूंगा, इसका dy बाई डी एक्स भी निकालूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालूंगा, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, उनकी वैल्यूज को इसके पुट कर दूंगा LHS में और सॉल्व कर दूंगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0, हैंस प्रूफ। इसने बेटा इसने पूछा है कांस्टेंट कौन सा और वेरिएबल कौन सा है। बेटा कहता इसमें क्या है वेरिएबल, कह रही है x कांस्टेंट होगा और a और b, वेरी गुड बेटा, सिर्फ x वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है। पता लग गया, इसमें सोचना ही क्या था, सिर्फ x वेरिएबल है बाकी सब क्या है कांस्टेंट। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वरना कभी कंफ्यूजन भी हो तो यहाँ देख लो y और x है बस, तो y और x वेरिएबल है बाकी सब क्या है कांस्टेंट। तो देखो भाई इसका डेरिवेटिव क्या, अच्छा एक मिनट चुप रहना, dy बाई डी एक्स। बेटा इसका डेरिवेटिव बताना क्या होगा, a बाहर आ जाएगा और e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx और mx का क्या हो जाएगा m, प्लस b e की पावर nx और nx का क्या हो जाएगा n। समझ गए पक्का? तो ये तुम्हारा आ गया am e की पावर mx bn e की पावर nx। बेटा ये क्या आया dy बाई डी एक्स। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब मुझे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, अगला स्टेप क्या करूंगा, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो am कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx और mx का बेटा क्या हो जाएगा m। समझ गए? अगली बार bn बाहर, e की पावर nx का क्या होगा, e की पावर nx और nx का क्या हो जाएगा n। समझ गए सारे पक्का? चलो तो ये तुम्हारा क्या आ गया, a m स्क्वायर e की पावर mx b n स्क्वायर e की पावर nx। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, फुल पावर। चलो नेक्स्ट आगे। अब नाउ वी हैव टू शो, जो भी था ये इसका मैंने ले लिया LHS, टेकिंग LHS, जो भी हमें शो करना था वी हैव टू शो लिख के टेकिंग LHS, इसका लिया मैंने LHS। कभी तुम लोग मत लिख देना ऐसे भी यार, पहले ऐसे लिखना, वी हैव टू शो क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y इक्वल्स टू 0। तो इसका लिया बेटा LHS, टेकिंग LHS, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y। अब बेटा करोगे क्या, आपके पास इसकी वैल्यू भी है, आपके पास इसकी वैल्यू भी है और आपके पास y की वैल्यू भी है, सारी वैल्यूज डाल दो। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बेटा ये था a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस, समझ में आई बात? पक्का सबको समझ में आ गई बात? प्लस माइनस m प्लस n। अब बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू डाली, क्या थी, ये थी a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx प्लस m n y। y क्या था बेटा, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। बेटा समझ में आया? सारी वैल्यूज डाल दी। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर दो, सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखो पहले m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, माइनस m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a m स्क्वायर e की पावर mx। अब माइनस m इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b m n
ई की पावर एन एक्स। अब माइनस एन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एम एन ई की पावर एन एक्स। अब माइनस एन इससे मल्टीप्लाई होगा, भाई सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, और एम एन जब इससे मल्टीप्लाई होगा समझ में आया, आगे बात सबको समझ में। अब ध्यान से देखो यार, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एम एन, ये रहा ए एम एन से ए एम एन कैंसिल, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर एच एस। बेटा समझ में आया। बेटा जनरली क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन इस टाइप से ही आता है, आपको कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए आएगा। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, सारी वैल्यूज निकाली, बस पुट कर दिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यू। बहुत आसान था यार, कर सकते हो। बेटा 4 नंबर का आएगा ये, नोट करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा एक बार इस क्वेश्चन में ध्यान देना, मैंने करा क्या था, मैंने पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला और इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, सॉल्व किया, आपका कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस, एकदम देखो इसमें आ रहा है नहीं, b sin log x, तो प्रूव दैट x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बट एक मिनट स्टॉप राइटिंग, ध्यान देना। नहीं मैं बता रहा हूँ, एक तरीका तो बेटा क्या है, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे और वाई निकालोगे, वाई की वैल्यू बता सब यहाँ पुट कर दोगे, जैसे बेटा पीछे वाला क्वेश्चन हुआ था बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा, कैंसिल होके सब कुछ 0 आ जाएगा, कर लोगे। जो बेटा पीछे किया था ना उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेथड। अब मैं आपके सामने बेटा एक तरीका और कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना एक बार, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन था y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। अच्छा पहला स्टेप तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, आपको भी निकालना आता है, मुझे भी निकालना आता है, तो निकाल लो अपना अपना सारे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, मेरा मत देखना, अपना अपना निकालो। डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉस लॉग एक्स का, ए कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, और log x का बेटा क्या हो जाएगा 1/x प्लस b साइन का क्या हो जाएगा cos log x, और बेटा इस log x का हो जाएगा 1/x। समझ में आया बेटा। चलो तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया, x दोनों में सेम है, माइनस a साइन log x प्लस b cos log x अपॉन x। तो बेटा आपका डी वाई बाई डी एक्स सबका ये आना चाहिए, एक बार देख लो। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, पूछ क्या। तो बेटा एलसीएम ले लेना, सेम आ गया, समझ गए, यहाँ तक सब कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग, जैसे मैंने पीछे किया था, मैं इसका अगेन डेरिवेटिव करता तो क्वेश्चन रूल लगता, तो उससे बेटा क्या आ जाता, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप लोग निकाल लोगे, थोड़ा सा लंबा है बट निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उससे क्या आता, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पुट कर देते, और वाई की जगह बेटा क्या पुट करता, ये पुट करता, सब कैंसिल हो जाता, आंसर क्या जाता 0, कर लोगे। अब बेटा एक चीज़ और देखो, अब स्टॉप राइटिंग। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस एक्स को ऊपर ले आया, देखो ये हो गया माइनस ए साइन log x प्लस b cos log x। बेटा कोई डाउट किसी को, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझ गए पक्का। अब मैंने क्या कर दिया, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सेकेंड एज इट इज, प्लस
फर्स्ट एज इट इज dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया, सबको समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पर माइनस ए तो कांस्टेंट है, साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, और बेटा लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। समझ में आया। अगर बी कॉस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस बी कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और बेटा इंटू क्या हो जाएगा 1/x। कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया अच्छे से। एक बार और बता दूं भाई, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे क्या लगा है, प्रोडक्ट रूल लगा है। ये x ऊपर आ गया ना, x ऊपर आ गया, ये बन गया। अब इसका डेरिवेटिव किया तो ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। समझ गया। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दिया। हाँ, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी तो बताया था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ गए, पक्का। चलो अब देखो भाई, एक काम करते हैं, ये dy बाई डी एक्स बच गया। अच्छा मैंने इसको पहले लिख दिया x, मतलब ऑर्डर वाइज लिख दिया, पहले बड़ा वाला ऑर्डर फिर इसके बाद छोटा वाला ऑर्डर, सेम बटा वही। ऊपर से माइनस कॉमन आ गया, ऊपर बच गया a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है, अपॉन x। कोई दिक्कत किसी को बेटा, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया। अच्छा अब ये x ऊपर आ जाएगा, जब ये x ऊपर आके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा x dy बाई डी एक्स। और बेटा ध्यान से देखो, a cos log x प्लस b sin log x क्या था, y था, तो मैं इसकी जगह y लिख सकता हूँ बच्चों। देखो भाई, implies that ये हो जाएगा x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा ये x को ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स। समझ गए। और इधर क्या बच गया बेटा, ये पूरा क्या था y था, तो इसे मैंने क्या लिख दिया माइनस y। आप लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। समझ में आया, आ गया। अब ये y को इधर लेके आऊं, प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बेटा यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। अब ध्यान से देखो, जो पहला वाला मेथड था और ये वाला मेथड, उसमें पहले मैंने अलग से निकाला था, यहाँ पुट किया। बेटा इसमें मैंने डेरिवेटिव करते करते ही ये इक्वेशन बना दी। बात समझ में आई। तो इस वाले मेथड का नाम होता है इम्प्लिसिट मेथड, बाकी ये मेथड बेटा छोटा होता है। बात समझ में आई। तो जनरली बेटा हम लोग क्या करेंगे, तो वो तो कोई भी कर सकता है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकाला, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। ये भी बेटा आपको धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन करूंगा आपको समझ में अपने आप ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आपको हिंट धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। अभी नोट करो इसको एक बार। बेटा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। इसका मतलब क्या है, भाई अकेला है। देखो यार, इसका मतलब y अकेला है। इसका मतलब y की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अकेला है। ही इज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। चलो भाई वाह, ये इसको बड़ा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो क्वेश्चन करेगा कैसे बेटा। अच्छा तो बस अब बता समझा क्वेश्चन का, फंस गया। एक मिनट रुक जाओ, इसको समझाने दो प्लीज। बस हो गया, बस हो गया, रहने दे। अच्छा भाई कोई इसका मतलब बता सकता है क्या है? हाँ बेटा जो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हाँ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी चलो इट्स ओके। चलो मैं बता रहा हूँ। अरे इट्स ओके हो गया, बैठक का मतलब हाथ धो लिए हैं। चलो देखो भाई, मुझे क्या बोला है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, बट उसमें जो क्या होना चाहिए, सिर्फ वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका मतलब सिंपल सा ये है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। ठीक है भाई, जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसमें सिर्फ वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। हाँ क्यों नहीं लेके जा सकते। अब मेरी बात सुनो, हाँ ये तो सही कह रही है बेटा। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर सुनो भाई, मेरी भी सुन लो, मैं हूँ, आई एम द टीचर हियर, सुन लो प्लीज। देखो भाई, अगर मैं इसका भी डेरिवेटिव कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबको पता है ना भाई। अब अगर डेरिवेटिव कर दूंगा तो उसमें x आंसर आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, आंसर में x नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए y। तो बेटा जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने कहना है प्लॉटिंग ही ऐसी करने की,
ड्यूरिंग द डेरिवेटिव एक्स मर जाए, मतलब एक्स खत्म हो जाए। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ भाई लोग, tan y इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत किसी को, लिख सकता हूँ। अब अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, tan y का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ बेटा, तो tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सबको समझ में आ गया। और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। अब ये नीचे जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन sec स्क्वायर y, डी वाई बाई डी एक्स ये कितना हो गया, cos स्क्वायर y हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सबको, पक्का। अब इसका करते हैं अगेन डेरिवेटिव। अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव करूं तो इसमें सिर्फ y है, x तो कोई है ही नहीं, है ना भाई। तो अगेन डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पे लगेगा बेस पावर रूल, 2 आगे cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos y क्या होता है, माइनस साइन y, और इंटू y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। बेटा कुछ समझ में आया, सबको समझ में आ गया चीज। अच्छा, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट क्या आ गई, cos स्क्वायर y। अब इसको या तो साइन 2y लिख दो या 2 sin y cos क्यूब y, जैसे मर्जी लिख दो। मैं लिख देता हूं माइनस साइन 2y इंटू cos स्क्वायर y आंसर। बेटा समझ गए, इसमें कहीं x तो है ही नहीं, यही तो निकालना था कि ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी ना, यहाँ डाल दी, समझ गई। ये बेटा आपका आंसर आ गया। इसमें कहीं पर x है नहीं ना, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स में सिर्फ क्या है, y है, x कहीं नहीं है। चलो करो नोट, समझ में आ गया सबको, करो नोट। देखो बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन क्या था यार, क्वेश्चन था इफ दिस इक्वल टू 1 तो शो दैट दिस इक्वल टू दिस। अब आपको ये भी पता है कि आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए और आपको डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए। चलो सॉल्यूशन देखो। अब आप लोग हो तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप लोग डायरेक्ट कर दोगे। हाँ बेटा हो, उससे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक काम करना है, इसमें डायरेक्ट भी हो जाएगा ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को, इस चीज़ को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा बताना e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y कुछ तो बेटा कर देते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई सबको। अच्छा एक मिनट, अब मैं पूछता हूँ एक बारी, बेटा इसका डेरिवेटिव कैसे करेगी, क्वेश्चन रूल आगे बेटा, सही है। कुछ कोई और तरीका, बेस पावर रूल भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो बेटा क्या हो जाएगा, -1 आगे पावर -2। समझ गए, पक्का। अब बेटा ध्यान देना, e की पावर y की वैल्यू कितनी थी, इसको हटा रहा हूँ अभी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 थी, तो मैं इसकी जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और -1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इससे एक कैंसिल हो जाएगा यार, क्या बच गया बेटा, एक मिनट यहाँ देख लो, अगर जो नहीं देख रहा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, सारे स्टेप समझ में आ गए बेटा। ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे अगेन डेरिवेटिव भी करना है, इसे वापस बेटा कैसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब करा मैंने अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो -1 आगे क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 की पावर -2। तो बेटा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। मुझे प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स बेटा ये था, इसको हटा देता हूँ ये वाला। अगर मैं इसकी होल स्क्वायर करूँ यही तो आएगा। तो एक काम करो, इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, -x प्लस 1 इसकी बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। और माइंड भाई थोड़ा स्मार्ट वर्क करा है, ये क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था, तो इसकी जगह बेटा क्या आ गया, वरना आपको अलग अलग करना पड़ता।
हैंस प्रूव। समझ में आया कुछ? पक्का आ गया समझ में? अब आप लोगों का जो होमवर्क क्या है, जितने भी क्वेश्चन कराए, एक तो बेटा 8th एक्सरसाइज कर लेना आरडी की, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो कर लेना, 8th एक्सरसाइज ऑफ आरडी, ठीक है भाई। और बेटा ये क्वेश्चन एक बार दोबारा करना सारे, अब इसमें एक क्लास और लगेगी, फिर आपका डेरिवेटिव खत्म। तो आज के लिए इतना ही।